समुद्र की गहराइयों में एक रहस्य दफन है। एक ऐसी कहानी जो ना पाकिस्तान पूरी तरह बता सका न भारत। 93 जवान, एक खतरनाक मिशन और एक रात जो इतिहास बदल सकती थी। लेकिन उस रात क्या हुआ, ये सवाल आज भी जवाब मांग रहा है। सन 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश आजादी की मांग कर रहा था। लाखों लोग घरों से बेघर हो रहे थे और इस पूरे संघर्ष के बीच पाकिस्तान की नौसेना एक ऐसा दांव खेलने की तैयारी कर रही थी जो अगर कामयाब हो जाता तो शायद युद्ध का नक्शा ही बदल देता। पाकिस्तान के पास उस वक्त एक बेहद खास हथियार था, PNS घाजी। ये कोई साधारण पनडुब्बी नहीं थी। असल में ये अमेरिका की वर्ल्ड वॉर 2 की सबमरीन USS डियाब्लो थी, जिसे पाकिस्तान ने 1963 में लीज पर लिया था। ये पाकिस्तान नेवी की पहली और उस वक्त की सबसे ताकतवर फास्ट अटैक सबमरीन थी। इसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक से लैस किया गया था, नई टारगेटिंग सिस्टम्स दी गई थीं और एक नई और खतरनाक कैपेबिलिटी, माइंस बिछाने की। 14 नवंबर 1971 को पाकिस्तान नेवल कमांड ने एक गुप्त फैसला लिया। घाजी को एक टॉप सीक्रेट मिशन पर भेजा जाएगा, बे ऑफ बंगाल की तरफ। मकसद था भारत की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को खोज कर तबाह करना। अगर विक्रांत डूब जाता तो बे ऑफ बंगाल में भारत की नेवल सुप्रीमेसी खत्म हो जाती। बांग्लादेश तक पहुंचने का रास्ता पाकिस्तान के लिए खुल सकता था। यह सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, यह पूरे युद्ध को पलटने की कोशिश थी। घाजी चुपचाप निकल पड़े। 93 जवान उसके साथ थे। उन्हें पता था कि मिशन खतरनाक है, लेकिन उन्होंने अपना फर्ज चुना। 23 नवंबर 1971 घाजी बे ऑफ बंगाल में दाखिल हो चुकी थी। तभी कराची से एक इनक्रिप्टेड टॉप सीक्रेट ऑर्डर आया, INS विक्रांत को ढूंढो और डिस्ट्रॉय करो। घाजी की टीम अपने काम में जुट गई, लेकिन भारतीय नौसेना बेखबर नहीं थी। विशाखापट्टनम यानी वाइजैक का तट भारत की ईस्टर्न नेवल कमांड का गढ़। यहां इंडियन नेवी को किसी अज्ञात सबमरीन की मौजूदगी का अंदेशा था। INS राजपूत, एक भारतीय डिस्ट्रॉयर, अपनी निगरानी में था। और फिर आई वो रात, 4 दिसंबर 1971। आधी रात के बाद वाइजैक के तट के पास समुद्र में एक जोरदार विस्फोट हुआ, फिर दूसरा। पानी की सतह पर लपटें उठीं। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भारतीय नौसेना ने दावा किया कि INS राजपूत ने घाजी को डिटेक्ट करके उस पर अटैक किया और उसे डुबो दिया। राजपूत के क्रू को गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए। पाकिस्तान ने कहा घाजी खुद अपनी ही बिछाई हुई माइंस की चपेट में आ गई। 2 देश, 2 कहानियां और सच समुद्र की गहराई में कहीं दफन। कराची में पाकिस्तान नेवी HQ ने 26 नवंबर को घाजी से मिशन रिपोर्ट का इंतजार किया। बार बार रेडियो कांटेक्ट करने की कोशिश हुई, कोई जवाब नहीं। दिन गुजरते गए। सीनियर कमांड ने कहा शायद कम्युनिकेशन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, लेकिन अंदर से सब जानती थी कुछ बहुत गलत हो गया है। 9 दिसंबर को इंडियन नेवी ने पब्लिकली अनाउंस किया कि PNS घाजी डूब चुकी है। 93 जवान, कोई सर्वाइवर नहीं, कोई गवाह नहीं। 2003 में इंडियन डाइवर्स ने पहली बार घाजी के रेक तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने जो देखा वो इंटरनल एक्सप्लोजन के निशान थे। ये पाकिस्तान की थ्योरी को सपोर्ट करता था, लेकिन यह भी पॉसिबल था कि किसी बाहरी अटैक ने अंदर की माइंस को ट्रिगर किया हो। सच्चाई आज भी ऑफिशियली अनरिजॉल्व्ड है। ये सिर्फ एक पनडुब्बी की कहानी नहीं है, ये उन 93 जवानों की कहानी है जो एक मिशन पर निकले थे और कभी वापस नहीं आए, जिन्होंने अपने देश का आदेश माना, समुद्र की अंधेरी गहराइयों में उतरे और वहीं हमेशा के लिए रह गए। उस रात वाइजैक के तट पर जो हुआ वो भारत की जीत थी, पाकिस्तान की भूल थी, या समुद्र का कोई और राज, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जो जानते थे वो उस रात की बात कभी बोल नहीं सके। आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई मिस्ट्री से भरी हुई कहानी कहो या अनसुने राज के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त एलेक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा बाय बाय, टेक केयर।